एक बूढ़ा व्यक्ति आया है, उसके कपड़े फटे हुए हैं और पाँव में खड़ा वगैरह, उसने अपना नाम सुदामा बता रहा है। वो आपके महल को देख के चकित हो रहा है। सुदामा? अरे सुदामा आए हैं, आपने अभी तक हमको बताया क्यों नहीं? कहाँ है हमारा बचपन का यार सुदामा? सुदामा कहाँ है सुदामा? सुदामा आप कहाँ हैं सुदामा? ये सुदामा, आपने मुझे सुदामा पहचाना नहीं? और ये सुदामा आप कहाँ चले गए? आप इतने बूढ़े कैसे हो गए? आइए अंदर को आइए सुदामा, आप डरो मत। यहाँ देख के आप इतने बूढ़े कैसे हो गए सुदामा? क्या सुदामा बेहोश तो नहीं हो गए हमको देखकर? सुदामा तुम हमारे बचपन के यार हो, मेरे सखा। आप मुझे पहचान नहीं रहे हो? क्या हो गया आपको? इतने बूढ़े क्यों हो गए आप सुदामा आओ, आप बैठो हमारे महल में। सुदामा कुछ तो बोलो सुदामा, क्या हो गया आपको? आपने मेरे को भूल ही गए। नहीं भूले हैं सुदामा, आपको नहीं भूले। आप मेरे बचपन के सखा हो सुदामा। आप यहाँ बैठो सुदामा, यहाँ पर बैठो। हम रुक्मणी को बुलाते हैं, आप बैठे सुदामा। आप तो बिल्कुल बूढ़े हो गए सुदामा, क्या हो गया आपको? ऐसा क्या अपना हाल बना रखा है? क्या फटे? आपको याद नहीं है बचपन में? कुछ सुनाई दे रहा आपको? बचपन में कैसे हम एक साथ गैया चराते थे सुदामा? आप भूल गए मुझे? क्यों ऐसे भूल गए सुदामा? क्या हो गया आपको? कुछ तो याद करो आप। अब रो मत सुदामा, आप यहाँ, ये महल सब आप ही का है सुदामा, ये सब आपको यही रहना, आप कहीं नहीं जाओगे। मैं रुक्मणी को ले आता हूँ, आपके स्वागत करेगी रुक्मणी। बैठो सुदामा, आप बैठो। आप बिल्कुल, आप रो मत सुदामा, ऐसे रो मत, आप याद करो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान ऐसा अजीब आ गया है। मेरे बैठो मेरे सखा, बैठो मेरे सखा, ये महल सारा आप ही का है सखा, आप बैठो। मैं रुक्मणी को बुलाता हूँ, रुक्मणी आपका स्वागत करेगी, रुक्मणी आएगी। आप बैठो सखा, आप अब रो ना मत। अब ये महल आपका है मेरे सखा, ये महल आपका है सखा, ये महल आपका है। आप यहाँ रहोगे, अब नहीं रहोगे। आप बैठो, आप बैठो। तुमने तो बिल्कुल ही बिसरा दिया मुझे। नहीं बिसराया है सुदामा, आपको हम कहाँ कहाँ ढूंढा सुदामा, आप हमें मिले। आप बैठो, मैं रुक्मणी को लाता हूँ, रुक्मणी आएंगी। इधर से हमारी लोग। तो अब रुक्मणी आपके पैर धोएगी, आपको हम आप हाल कर रखा सुदामा तुमने अपने पैरों का। ये देखो कितने कांटे आपके पैर में चुभे हैं सुदामा, तुमने क्यों अपनी ये हालत कर दी? कैसे पैर बना रखे, कैसे सुदामा ने पैरों में देखे आप कितने कांटे आपके पैरों में चुभे हैं? क्यों सुदामा, आपने क्यों इतने वर्षों से हमारा ध्यान नहीं किया? आप रुक्मणी, आप पैर दो सुदामा जी के। मेरा बचपन का सखा, तुम क्यों इस तरह से हमको तुम भूल गए? वो लाओ रुक्मणी, पैर पोछने का। सुदामा अब आप मेरे पास ही रहोगे यहीं। अब कुछ तो बोलो, उस समय से तुम इतने उदास क्यों हो सुदामा? कुछ तो बोलो, आप इतना दुखी क्यों हो आप? सुदामा तुमने मुझे कैसे, बचपन में हम कैसे ग्वाला एक साथ जाते थे। अब सुदामा तुम यही, ये महल ऐसे मत देखो, यही रहोगे। ये महल आप ही का है, आपका ही है ये महल। अब ये लट्ठी आप यहाँ रख दो, आपके लिए बहुत अच्छी लट्ठी हम बनाएंगे। ये यहीं, आप यहीं रहोगे,
ये माला भी अभी आप यहीं पर इसे हाथ में, क्या इसमें श्री कृष्ण क्या क्या लिख रखा है ये? फिर आप इतने सालों से लिखते रहे और यहाँ आए नहीं। रुक्मणी आप बैठो। तो भाभी ठीक हो रही हैं? बिल्कुल ठीक है। उन्होंने मेरे को याद नहीं किया? वो जी यागुड़ी ने तो भेजा है मुझे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा तुम इतने तुम्हारे सखा इतने पढ़ाई करते हो, तुम कभी जाते नहीं। अब मेरे को तो शर्म लगती है, काम ऐसा कहाँ आप देखो। नहीं नहीं, ये सब आप ही का सुदामा, आपका है सभी, आप यही मैंने रहोगे। तो पहले उनसे कहा इतने बड़े लोग क्या, उन्होंने कहा नहीं, जब तुम इतना याद करते हो वो भी कुछ तुम जाओ तो सही। जबरदस्ती उन्होंने ही भेजा नहीं, मुझको। बहुत अच्छा किया सुदामा, आप आ गए, बहुत अच्छा किया। तो भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा नहीं है? कुछ नहीं भेजा। तो भेजा होगा सुदामा, कुछ भेजा होगा सुदामा, भाभी ऐसे तो नहीं भेजेगी। हमारे खाने के लिए कुछ नहीं है, कहाँ से भेजती है? आपके लिए कुछ नहीं भेजा है। कुछ भेजा होगा सुदामा, झूठ मत बोलो। नहीं भेजा है, नहीं भेजा। तो आपकी बचपन की आदत नहीं गई, आप बचपन में भी झूठ बोलते थे। एक बार गुरु माता ने हमारे लिए क्या भेजा था? चने भेजे थे, तो आपने चने सारे अकेले खा दिए। जब मैंने आपसे पूछा सुदामा ये कटर कटर क्या आवाज आ रही, तो आपने क्या बोला था? ठंड लग रही है तो दांत किटकिटा रहे, बोला था ना? हाँ, तो आज भी भाभी ने कुछ तो भेजा होगा, मुझे दिखाई दे रहा। भेजा होगा, दिखाइए जरा, दिखाइए। सुदामा आपके अभी भी झूठ बोलने की आदत। भाभी ऐसे, ये देखिए भाभी ने भेजा है, कुछ तो भाभी ने भेजा है, देखिए आप। ये फिर भाभी ने तो कितना मुझे प्यार करती है ये भाभी ने मेरे लिए कितने अच्छे चावल भेजे हैं, कितना स्वाद है। आप देखो भाभी के मेरे लिए कितना प्यार है। सुदामा आप इतना झूठ पहले बोलते थे, अभी भी झूठ बोल रहे हैं। ये देखो कितने अच्छे भाभी ने, ये देखे। कन्हैया ये क्या कर रहे हो? 2 लोग तो तुमने दे दिए, अभी इसको बाकी पूरी धरती इनको दे दोगे, हमारे लिए क्या बचेगा? महाराज आप इनको अब नहीं खाओगे, जो आपने इनको दे दिया अब बाकी नहीं दोगे। ठीक है, अब आप सुदामा आराम करेंगे। सुदामा आप आराम करो, आपको आप आराम कराएंगे। धीरे धीरे उठना सुदामा, आप अब यहाँ रहोगे हमारे पास। आप धीरे से आओ। हाँ, आपकी लठी, रुक्मणी लठी ले आओ, इनकी लाठी। हाँ, आप आराम से आराम करो, आ जाओ। अब भाभी कल यहीं आएंगे, वो भी अब यहीं रहेंगे। हाँ, आप आराम करो, यहाँ पर बैठो, आप आराम से। अब आप यहीं राजमहल में रहोगे, यहीं पर आराम करो। यहाँ पर आप आराम से बैठो, यहीं आपको भोजन मिलेगा। मैं राजमहल में रहूँगा, मेरे बच्चे वहाँ हैं। हाँ, बच्चे भी यहीं रहेंगे, बच्चे भी यहीं रहेंगे। आराम करो, आप आराम से सो जाना। हाँ ठीक है, हाँ आप आराम करो, बैठो। हाँ, यहीं पर बैठ जाओ आराम से, अभी यहीं पर आप भोजन करेंगे। आप 15 दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए। अब बच्चों की भी कोई खबर कहाँ से मिलती है? जिन्हें बच्चों का क्या हाल हो रहा होगा। अब कृष्ण से कहता हूँ कि अब मुझे जाने की आज्ञा दे। अरे कृष्ण, कहाँ कन्हैया, कन्हैया, अब जा रहा हूँ, बहुत दिन हो गए हैं। कन्हैया। हाँ सुदामा, आप सुदामा आप जा रहे हो? अब मैं जा रहा हूँ। अच्छा, अब आप बच्चों को, भाभी को बच्चों सहित आप आना सुदामा। आप अब आते रहना, ठीक है? आप 15 दिन से आपको यहाँ कैसा लगा? अब आप जब भी आओगे महल में आपका हर समझ अच्छा लगा, बढ़िया लगा, हाँ, खूब। अब आप जाएंगे सखा, आप धीरे धीरे जाना और भाभी को खूब याद कर देना। कान्हा तुम्हें बहुत याद कर रहा है करके। अच्छा, जाने जाने का आशा में लगा था, कुछ न कुछ हाथ में रखेगा करके। कृष्णा इतना निर्दयी, पहले ही उसकी अपना चोरी, अब वैसे जो कह रहा चोरी करके खाया। अपना देखो इतना होकर के, इतना राजपाट, इतना बड़ा महल, पर कम से कम थोड़े बहुत मेरे जाने के लिए खर्चा ही दे देता। अब अच्छा हुआ, जाओ जाओ कृष्ण के पास जाओ, कृष्ण आपकी मदद करेंगे, मदद करेंगे। आप बता दूंगा, लो संभालो, खूब संभालो। कहाँ से संभाल दो, कृष्णा ने सब छप्पर फाड़ के दे दिया है मुझे। कुछ भी जाते समय बाहर छोड़ गया, एक कम से कम 150
रुपये ने मेरे हाथ में नहीं रखे, उसने इतना बड़ा महल जोड़ रखा है, इतना वो कर रखा है। मैं पहले ही कह रहा था मैं नहीं जाता हूँ, बेइज्जती हो जाएगी। उन्होंने कहा जाओ जाओ, आपके शका हैं, बचपन के शका हैं, इतने बड़े वो हैं, क्या नहीं देंगे, आप जरूर जाओ। उनके कहने में अच्छा हुआ। अब कहूँगा लो ला गया हूँ, खुद संभालो, रखो इसको, कहाँ रखते हो, ऐसा कहूँगा। कितनी बेइज्जती हो गई बता, जैसा था वैसा ही रह गया। अरे ये क्या हो गया, मैं तो लौट के फिर वही आ गया हूँ, मैं उसी जगह पहुँच गया हूँ, कृष्ण के मोहल्ले में आ गया हूँ। मैं भगवान, मैं कहाँ आ गया कृष्ण, फिर लौट करके वहीं आ गया हूँ। भैया बता दो ये किसका है। महाराज मैं भी यहाँ नया हूँ, मैं नई हूँ यहाँ, मुझे पता नहीं है ये किसका है। आप वो महारानी जी से पूछो। स्वामी जी आ जाइए, ये हमारा ही महल है, ये कान्हा ने हमको ये सब कुछ दे दिया है। ये कौन है? आ जाइए, ये हमारा ही महल है। मैं नहीं पहचान रहा हूँ, ये कौन है, ये कौन है? मैं आपकी घरवाली हूँ। अरे आप कौन है? मैं आपकी घरवाली स्वामी जी। मेरी पत्नी ऐसी नहीं थी। और ये सब कान्हा की, क्या पाप कर रहे हो मुझ पर? ये सब कान्हा की बदौलत हुआ है। अरे मैं तो सोच रहा था उन्होंने कुछ नहीं दिया मेरे को, उन्होंने तो सब कुछ दे दिया मुझे। कान्हा ने हमको सब कुछ दिया है। बैठो। बच्चे कहाँ? बच्चे खेल रहे हैं। अच्छा, अरे देखो बच्चे कितने रियल आ जाओगे, जिसे लड़के दिख रहे हैं, यही मेरे बच्चे हैं। हाँ। अच्छा, क्या सपना तो नहीं देख रहा हूँ मैं? नहीं, यही सोचे। मैं तो सोच रहा था उसने कुछ नहीं दिया, उसने तो सब कुछ मुझको दे दिया, उसने तो सब कुछ दे दिया मुझे। अरे मैं तो कृष्ण को क्या क्या करने सोच रहा था, मन में क्या करा उसने मेरे लिए, और ये सिर्फ खाने के अलावा कुछ चीज दिया करके, उसने तो सब कुछ मुझे दे दिया। ये इतना राजपाट, इतनी दीदी ऐसी थी, तेरी ऐसी दे दी, बच्चे मेरे वैसे राजकुमार जैसे दिख रहे हैं। मेरे को समझ में ही नहीं आ रही है कि ये मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, क्या है। अब भी मेरे को भ्रमती हो रहा है। स्वामी मैं आपसे पहले ही बोली थी कन्हैया जी के पास जाओ, वो कुछ हमारी मदद करेंगे, और आज उन्होंने हमारे लिए दासी भेजी है। तो महाराज मेरे को आप कान्हा जी ने दासी भेज दिया है, आज के बाद मैं आपकी सेवा करूंगी महाराज, और मैं महारानी जी की भी सेवा करूंगी। तो कान्हा जी ने मेरे को आप लोगों की दासी के रूप में वहाँ से भेज दिया है, आपके राजकुमार जैसे बच्चों को भी मैं देखूंगी। महाराज जी ने बाहर देखिए, आप हाथी घोड़ा सारी चीज़ें बाहर आपको रख दी है, और मुझे आप महाराज आपकी सेवा में मुझे भेज दिया है। आप सुदामा जी और महारानी जी की मैं पूरी सेवा करते रहूँगी। तो महाराज जी ने बोला कि आप आज से वही दासी के रूप में रहोगी। मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो मित्रों कैसा लगा हमारा सुदामा और कृष्ण का मिलन, और हमारा पूरा प्रोग्राम आप लोग देखिएगा। हमें आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत ही हम लोग जितना हो सके अच्छा से अच्छा करेंगे, और हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए। आगे भी हम लोग अच्छा सा अच्छा करके आप लोगों को दिखाएं, खूब आप लोगों का मनोरंजन हम लोग कराएं। तो मित्रों आज जरूर आप कमेंट करके बताइएगा, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ये मेरी सासू माँ जो सुदामा जी हैं, ये मेरी छोटी ननद जो अभी रुक्मणी भी बनी थी, अभी सुदामा जी की घरवाली बन गई है, और मैं इनकी नौकरानी दासी, हाँ मैं इनकी दासी, जो मैं इनकी बहू हूँ। तो मित्रों कैसा लगा हमारा आज का ब्लॉग आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। आगे फिर हम नई जानकारी के साथ आपके पास आएंगे। तब तक के लिए सभी मित्रों को हमारा नमस्कार, हमारी ईजा का सबको आशीर्वाद। ईजा सबको आशीर्वाद दे रही। तो कृष्ण भगवान की जय।